अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज की जो हमारी वीडियो है वो है स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, इनके मुतालिक। ये जो तीन स्पेस ऑब्जेक्ट हैं या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स इन्हें हम कहते हैं, यानी कि सितारे, सैयारे और सैटेलाइट जो हमारी होती हैं, उनको हम इसमें स्टडी करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि इनकी तारीफ़ क्या है, इनके बुनियादी फ़र्क क्या है और इनके जो फीचर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं थ्री इंपॉर्टेंट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स इन आवर यूनिवर्स हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रोल। ठीक है, अब सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? हम हमारा जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसमें कोई भी बॉडी मौजूद है वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा मून, हमारा सन और ये जो अर्थ है ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट ही कहलाते हैं। अब हम ये देखते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं खसूसियत को, और रोल कहते हैं किरदार को, कि उनका किरदार क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टार्स को, यानी सितारा किसे कहते हैं हम, सितारा होता क्या है। स्टार्स आर ह्यूज ग्लोइंग बॉल्स ऑफ हॉट गैसेस दैट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट एंड हीट थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन। यानी सितारे जो हैं वो चमकते हुए गैसों की बहुत बड़ी गेंद की तरह हैं, जिनकी अपनी रोशनी होती है और अपनी हरारत यानी कि तवानाई होती है। ये तो बात हमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर है छोटी क्लासों में भी, कि सितारों की अपनी रोशनी होती है जबकि सैयारों की अपनी रोशनी नहीं होती। तो स्टार जो होता है उसको हम सितारा कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, इसकी मिसालें भी देखेंगे और की फीचर्स भी। तो सबसे पहले की फीचर्स देखते हैं। प्रोड्यूस देयर ओन लाइट एंड हीट, इनकी अपनी हरारत, तवानाई और रोशनी होती है। मेड मोस्टली ऑफ हॉट गैसेस, ये ज़्यादातर गर्म जो गैसें होती हैं उनसे बने हुए होते हैं। वेरी लार्ज एंड मैसिव, बहुत बड़े होते हैं। शाइन ऑन देयर ऑन, इनकी अपनी रोशनी होती है, यानी खुद चमकते हैं, किसी की रोशनी को रिफ्लेक्ट नहीं करते, किसी पे डिपेंड नहीं करते। लोकेटेड वेरी फार फ्रॉम अर्थ, ज़मीन से बहुत फासले पर मौजूद होते हैं। ये चीज़ होगी। अच्छा, मिसालों में ये आपके सामने सन है, वीगा है और सेरियस जो है ना ये आपके पास मौजूद हैं, ये सारे स्टार्स हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं रोल इन यूनिवर्स, यानी कि ये जो हमारी कायनात है इसमें सितारे जो हैं, स्टार्स जो हैं, इनका रोल क्या है। प्रोवाइड हीट एंड लाइट, रोशनी देते हैं। जाहिर सी बात है, सूरज भी, अगर सूरज को रिमूव कर दिया जाए तो हमारा अर्थ का जितना भी सिस्टम है ज़िंदगी वाला, ये सारा कोलैप्स कर जाएगा। और दूसरा क्या है, अराउंड स्टार्स प्लैनेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट, दूसरे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनके करीब, उनके लिए ज़रूरी हैं। और तीसरा क्या है, एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन प्लैनेट्स, सैयारों पर ज़िंदगी के वजूद के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे सन हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं प्लैनेट को, कि प्लैनेट्स कैसे कहते हैं। प्लैनेट यानी कि सैयारे हम किन्हें कहते हैं। प्लैनेट्स आर लार्ज ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, सैयारे वो बड़े जिस्म हैं जो अपनी रोशनी खुद पैदा नहीं करते। दे ऑर्बिट अराउंड अ स्टार, ये किसी सितारे के गिर्द गर्दिश करते हैं। ठीक है, जैसे हमारी ज़मीन है। अब इनके की फीचर्स देखें। डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, इनकी अपनी रोशनी नहीं होती। रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम स्टार, ये सितारों से रोशनी को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। आलमोस्ट राउंड इन शेप, ज़्यादातर ये स्फेयर होते हैं, यानी गेंद की शक्ल के होते हैं। आलमोस्ट, तकरीबन। ऑर्बिट अराउंड अ स्टार, स्टार के गिर्द इन्होंने गर्दिश करनी होती है। और आखिरी क्या है इनका, क्लियर देयर ऑर्बिट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी अपने ऑर्बिट को दूसरे ऑब्जेक्ट से जो है ना ये साफ़ कर लेते हैं, रास्ता साफ़ कर लेते हैं ताकि ये स्टार को ऑर्बिट कर सके। इसकी मिसालों में आपके पास मरकरी, अर्थ, जुपिटर और ये सारे मौजूद हैं। ठीक है, रोल इन यूनिवर्स देखें आप। ऑर्बिट स्टार इन अ फिक्स्ड पाथ, एक मखसूस जो इनका रास्ता होता है उसके ज़रिए सितारे के गिर्द घूमते हैं। सम हैव मून्स, कुछ के जो हैं चांद होते हैं। और सम में स्पॉट लाइफ जैसे अर्थ, और कुछ जो है वो ज़िंदगी को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जैसे कि हमारी ज़मीन। अब हमारा आखिरी आ गया है सैटेलाइट। सैटेलाइट किसे कहते हैं हम, ठीक है। सैटेलाइट्स आर स्मॉलर ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट अराउंड प्लैनेट्स और अदर लार्जर बॉडीज। यानी सैटेलाइट वो छोटे जिस्म होते हैं जो किसी सैयारे के गिर्द घूमते हैं, किसी बड़े जिस्म के गिर्द घूमते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, इनकी भी अपनी रोशनी नहीं होती। ठीक है, सैटेलाइट की जो तारीफ़ है वो सिंपल यही है कि स्पेस में कोई छोटी बॉडी जो किसी बड़ी बॉडी के इर्द गिर्द जो है वो घूमना शुरू कर दे तो वो उस बड़ी बॉडी का सैटेलाइट कहलाएगा। क्या की फीचर्स क्या हैं, डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, इनकी अपनी रोशनी नहीं होती। रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम सन, सूरज से रोशनी को ये रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, स्मॉलर देन प्लैनेट्स, यानी सैयारों से छोटे होंगे, जिस बॉडी को ये ऑर्बिट करेंगे उससे ये छोटे होंगे।
ऑर्बिट अराउंड प्लैनेट्स और अदर बॉडी, सैयारों या दूसरे अजसाम के गिर्द घूमते हैं। नेचुरल और आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड, यानी कुदरती तौर पर भी होते हैं और मैन मेड भी होते हैं। अब ये जो 3 मिसालें हैं ये कुदरती सैटेलाइट्स की हैं। चांद भी एक सैटेलाइट है हमारा, ठीक है, ज़मीन का। और ये जो एक जीपीएस सैटेलाइट है जिसे हम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये एक आर्टिफिशियल है। अब आर्टिफिशियल और नेचुरल सैटेलाइट का बुनियादी फ़र्क समझें। जो कुदरत की तरफ से पहले से मौजूद होते हैं, यानी उन्हें किसी ने रखा नहीं होता वहाँ, वो खुद कुदरती तौर पर आती हैं, तो वो होते हैं नेचुरल सैटेलाइट। जैसे आपका मून है, फोकस है, टाइटन है, ठीक है। लेकिन जो इंसान भेजते हैं खला में किसी भी पर्पज़ के लिए, तो वो जो सैटेलाइट होता है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है। वो कुदरती तौर पर मौजूद नहीं होता, बल्कि इंसानों ने बना के भेजा होता है। रोल देख लें इनका कि ऑर्बिट प्लैनेट्स और अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, ये सैयारों या सेलेस्टियल बॉडीज़ के गिर्द घूमते हैं। इफेक्ट टाइड्स, जैसे चांद जो है वो हमारी ज़मीन पर मद्दोजर असगर और अकबर पैदा करता है, यानी समंदरों की लहरों का उभार, तो इस तरीके का इनका रोल होता है। और तीसरा क्या है, यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, नेविगेशन, रिसर्च। ये जो तीसरा रोल है ये आर्टिफिशियल क्या है, कुदरती का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। कुदरती जो सैटेलाइट होगा वो समंदरों में उभार की वजह बनेगा, वो किसी मौसमी तब्दीली की वजह बनेगा। लेकिन जो आर्टिफिशियल होगा वो कम्युनिकेशन, नेविगेशन, रिसर्च के लिए जो होता है वो इस्तेमाल होता है, उसका इस चीज़ में कोई अमल दखल नहीं होता। तो हम इनका एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं मवाजना जल्दी से, ताकि हमें क्लियर हो जाए कंसेप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले एस्पेक्ट देखते हैं, प्रोड्यूस ऑन लाइट। तो स्टार्स करते हैं, प्लैनेट्स और सैटेलाइट अपनी रोशनी पैदा नहीं करते। अब इनकी सोर्स ऑफ लाइट, स्टार जब रोशनी पैदा करेगा तो उसकी कोई वजह तो होगी, तो उसका न्यूक्लियर फ्यूजन। जबकि जो प्लैनेट या सैटेलाइट होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं रोशनी को। साइज़ की बात करें तो स्टार्स वेरी लार्ज होते हैं, प्लैनेट्स लार्ज होते हैं और सैटेलाइट्स स्मॉल होंगे। ऑर्बिट्स अराउंड की बात करें तो स्टार किसी के जो है ऑर्बिट में मूव नहीं करता, जबकि प्लैनेट जो होते हैं वो किसी स्टार के गिर्द घूमते हैं और सैटेलाइट जो होते हैं वो प्लैनेट्स या दूसरी बॉडीज़ के गिर्द घूमते हैं। कंपोजिशन क्या होती है, यानी कि किस किस चीज़ से मिलकर बने हैं, तो स्टार्स जो हैं वो हॉट गैसेस यानी कि गर्म गैसों से मिलकर बने हैं, जबकि प्लैनेट जो होते हैं वो रॉक होती है, गैस होती है, या आइस यानी कि बर्फ़, उससे मिलकर बन सकते हैं। जबकि सैटेलाइट भी रॉक, आइस, मेटल से हो सकता है अगर नेचुरल है, और आर्टिफिशियल है अगर तो जाहिर सी बात है उस पर वही ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे जो स्पेस पे सर्वाइव कर पाएगा। तो एग्जांपल्स में यहाँ आपके पास सन शामिल है, इसके अलावा प्लैनेट्स में आपके पास अर्थ, मार्स है, और सैटेलाइट में मून है, टाइटन है और आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। मेन रोल क्या है, प्रोवाइड लाइट एंड हीट, रोशनी और हरारत देना, तवानाई यानी कि। और इनका मेन रोल क्या है प्लैनेट का, ऑर्बिट स्टार्स, सम स्पोर्ट्स लाइफ, कुछ पर ज़िंदगी होती है, बेसिकली अभी तो अर्थ ही है, बाकी अभी डिस्कवर नहीं हुआ कोई ऐसा। और तीसरा क्या है, ऑर्बिट प्लैनेट्स असिस्ट इन नेचुरल प्रोसेस और ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। रिमेंबर में कहता है स्टार शाइन्स बाय देमसेल्फ, सितारे अपने आप चमकते हैं। प्लैनेट्स शाइन बाय रिफ्लेक्टेड लाइट, सैटेलाइट्स फॉलो प्लैनेट्स, ठीक है। और प्लैनेट्स जो हैं, सैयारे जो हैं वो रोशनी को जो है रिफ्लेक्ट करके चमकते हैं, जबकि सैटेलाइट्स जो हैं वो प्लैनेट को फॉलो करते हैं। अब हम इसकी आखिरी चीज़ देखते हैं, स्टार्स आर लाइक सन, सितारे जो होते हैं वो सूरज की तरह होते हैं, दे मेक देयर ओन लाइट, उनकी अपनी रोशनी होती है। प्लैनेट्स आर ट्रैवलर्स, सैयारे जो होते हैं वो सफ़र करने वाले होते हैं, दे ऑर्बिट स्टार एंड डू नॉट शाइन, वो चमकते नहीं हैं और वो किसी सितारे के गिर्द घूमते हैं। और ये क्या है, सैटेलाइट्स और फॉलोअर्स, ये पैरोकार होते हैं, दे ऑर्बिट प्लैनेट्स और अदर बॉडी, ये सैयारों या दूसरे अजसाम के गिर्द घूमते हैं। और आखिरी चीज़ जो हम देखेंगे अब वो है, ऑल थ्री मेक्स आवर यूनिवर्स फैसिनेटिंग एंड यूनिक, ये तीनों जो हैं हमारे कायनात को, हमारे यूनिवर्स को क्या करते हैं, फैसिनेट करते हैं और मुनफरिद बनाते हैं। अंडरस्टैंडिंग दैम हेल्प अस एक्सप्लोर स्पेस बेटर, इनको समझ कर ही हम स्पेस को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और थिंक में क्या है हमारा, लुक अप एट द नाइट स्काई, रात के वक्त आसमान को देखें, एंड थिंक अबाउट द अमेजिंग ऑब्जेक्ट, और उन दिलचस्प अजसाम के बारे में सोचें, दैट एग्जिस्ट आउट देयर, जो वहाँ मौजूद हो सकते हैं या मौजूद हैं, ठीक है। तो हमारा मकसद यही है कि वीडियोस में हर तरीके के टॉपिक को कवर करें, सिर्फ फिज़िक्स केमिस्ट्री ना हो, बायो ना हो, मैथ ना हो, बल्कि स्पेस के ऑब्जेक्ट्स भी हों, स्पेस की भी जो है वो मालूमात भी हों। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।